तो दोस्तों मैं आ गया हूं आपके लिए हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 6th क्लास लेके। और आज की इस क्लास में क्या खास है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश समझते तो हो लेकिन इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर पाते, बोलते बोलते अटक जाते हो, बोलने से पहले ही ब्लैंक हो जाते हो, आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जादुई कॉमन फ्रेजेस सिखाने वाला हूं जिन्हें सीखने के बाद आपके अंदर रातों रात चेंज आ जाएगा। सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस अ बिग चेंज इन योरसेल्फ? लेट्स गेट इट स्टार्टेड। दोस्तों इंग्लिश जो हमारे दिमाग में होती है वो तो होती है ये मस्कुलर, लेकिन इंग्लिश जो हम बोल पाते हैं वो होती है ये। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने पे आते हैं ना तो हमें ना पता ही नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। क्या हमें पता ही नहीं होता कि उसकी शुरुआत कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें, शुरुआत कहां से करें। एक तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है, पता ही नहीं कि पहला सेंटेंस क्या बोले, हड़बड़ा जाते हैं, एकदम हड़बड़ा जाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है कि हम ना हेजिटेट होते हैं, हम ना बहुत हिचकिचाए हुए होते हैं, नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, हमें ना डर सा लग रहा होता है। डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है ना, जब पता ही नहीं कि शुरुआत कहां से करनी है, मेरी शुरुआत सही होगी कि नहीं होगी, उसकी वजह से क्या होने लगती है? हेजिटेशन होने लगती है, हिचकिचाहट होने लगती है। उसकी वजह से हम करना शुरू कर देते हैं फंबल, यानी अटकना शुरू कर देते हैं। और जब हम अटक जाते हैं तो अटकने के बाद हम बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगते हैं, जिसकी वजह से हम हो जाते हैं ब्लैंक। ये हमारे साथ होता है, यानी ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं अब आपके साथ क्या करने वाला हूं, आपको मैं यहां से उठा के यहां तक ले जाऊंगा। यानी मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपको यहां पे कुछ प्रोटीन्स दूंगा। क्या प्रोटीन्स होंगे आपके पास? बहुत सारे प्रोटीन होंगे वजा वजा के। मैं आपको यहां पे कुछ विटामिन्स दूंगा, यानी आपके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन आ जाएगा, यहां पे विटामिन होंगे, ठीक है। बहुत सारे मैं आपको सप्लीमेंट दूंगा जिनसे आपकी इंग्लिश के अंदर ताकत आ जाएगी और आप यहां से उठ के यहां पे आ जाएंगे और आप भी मस्कुलर हो जाएंगे। ऐसा मैं क्या करने वाला हूं, सुनिए उन विटामिन्स के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में। एक्चुअली आज की जबरदस्त वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश में शुरुआत कैसे करते हैं, कितनी तरह की शुरुआत होती है, कोई सा भी टॉपिक आपके सामने आ जाए, किसी से भी आप बात कर रहे हो, उनसे बात की शुरुआत कैसे करनी है, यह मैं आपको सिखा दूंगा। साथ ही साथ जब भी आप ब्लैंक होने लगे, आप अटकने लगे, आपके दिमाग में कोई वर्ड ही ना आए, उसकी जगह पे कौन से वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे और कहीं पे भी कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में, वो सिखा दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई चीज लेनी हो, देनी हो, वहां झिझक होती है कि नहीं होती? रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुर्सी मांगनी होती है पर पता ही नहीं होता मांगनी कैसे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको वहां बोलना है। तो इस तरह के 100 कॉमन फ्रेजेस जो कि मैंने खुद आपके लिए पूरे कैटेगराइज किए हैं आपकी जरूरत को देखते हुए, वो आपको मैं सिखा दूंगा, आज बुलवा दूंगा। तो ये एक इस तरह का न्यूट्रिशन है आपके लिए कि आप यहां से उठ के यहां पे आ जाएंगे। वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया, मेरा आपसे वादा है कि आपके अंदर आज ना ड्रामेटिक यानी जादुई चेंज आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे बीच हैं बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो हमें गुड मैनर्स और डिसिप्लिन पर ज्ञान देंगे, वो भी इंग्लिश में। सो प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर रवि। गुड मॉर्निंग। सो थैंक यू। हंसो मत, उस बच्चे का हाल ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसको बोलना कैसे, शुरुआत कहां से करनी है। लेकिन आपके सामने आज मैं पेश करता हूं 100 मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस, जिसमें हम देखने वाले सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट अ टॉपिक, कि कैसे कोई टॉपिक हम स्टार्ट करें। अगर कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, जहां आपको अपनी राय देनी है,
और वहां आपको इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। तो उस टॉपिक की स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं, वो तरीका है ये, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, अभी बताता हूं कैसे। जिसमें पहला है हमारा एज फार एज, जिसकी हिंदी है जहां तक की। अब एज फार एज का इस्तेमाल कैसे होगा वो सुनिए। भाई मैंने लिखा एज फार एज, इसका मतलब होता है जहां तक की। अब एज फार एज, अब जो भी टॉपिक है वो आ जाएगा इज कंसर्न। क्या आ जाएगा? इज कंसर्न। इसका मतलब निकला जहां तक इस टॉपिक की बात है। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज अगर अभी करंटली तालिबान अफगानिस्तान चल रहा है, अफगानिस्तान इज कंसर्न, एज फार एज ओलंपिक चल रहा था तो ओलंपिक इज कंसर्न। तो जिसका भी नाम यहां पे लिखना हो, जो भी आपका टॉपिक हो, वो यहां पर आ जाएगा और आसानी से आप उस टॉपिक की ना शुरुआत कर सकते हैं। आपको धक्का लग जाएगा, आगे को लग जाएगा कि नहीं। उसके बाद मैंने आपको टेंसेस सिखा रखे हैं, आपको बहुत सारे और बहुत प्यारी प्यारी चीज सिखा रखी है कि नहीं, वॉइस वगैरह सब कुछ सिखा रखा है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो तो आप फिर बोल ही लोगे, ठीक है। तो शुरुआत मिल गई, एक तरीका मिल गया, ठीक है। तो एज फार एज जो भी चीज आ जाए वो, अगर आपके बारे में बात हो रही है तो आई एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एज फार एज आई एम, एज फार एज आई एम कंसर्न, फिर इस थोड़ी लगेगा आई एम के बाद, ठीक है। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज यू आर कंसर्न, एज फार एज आर स्कूल इज कंसर्न। इस तरीके से जो भी टॉपिक है वो आप बोल सकते हो। बोलो अब जल्दी से अपने बारे में बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है, और अब बोल दो कि आई थिंक, और जो भी आप आगे बात बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। गया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अगर वो बच्चा जो स्टेज पे अभी आया था और वो जो माइक लिए घबरा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था, वो आते ही बोलता एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न आई थिंक, और लो उसको मिल गया फ्लो। मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। इसी तरह से आपको भी ये फ्लो मिलेगा अगर आप एज फार एज का इस्तेमाल करोगे। करोगे ना? करोगे ना? करोगे ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको हमने किया मिनिमाइज। अगला क्या है भाई? बीइंग ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, जिसका मतलब है ईमानदार होना, ठीक है। बहुत ईमानदारी से, जैसे बोलते ना, ईमानदारी से कहूं भाई, ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे ना पबजी खेलना बड़ा पसंद है, मुझे ना बड़ा मजा आता है उसको खेलने में, बस मैं इसलिए नहीं खेलता क्योंकि ना मेरे सर बहुत डांटते हैं। इस तरह से कुछ भी बोलना होता है ना, इस तरह की बात, वही वाली चीज होती है। ईमानदारी से कहूँ ना, मेरे को ना बिल्कुल भी डांस करना पसंद नहीं, लेकिन अकेले में ना मैं छुप छुप के डांस करता हूँ। इस तरीके की बातें जो हम कहते हैं ना ईमानदारी से, तो आप शुरुआत यहां से कर सकते हो। मान लो किसी गेम के ऊपर बात चल रही है, तो आप बोलो ना बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं गेम खेलता ही नहीं हूँ। इस तरह से बोलना, तो बीइंग ऑनेस्ट यहां से आप शुरुआत ही यहीं से कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, सारे पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, तो आप बोलना बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एट ऑल। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बोल सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि मैं स्कूल को बड़ा मिस करता था, रो रहे हैं, बड़ा बहुत बिल खिला रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिल खिलाना, बिल्कुल वो आप समझ लेना, भावना समझ रहे हो ना, ठीक है। तो रो धो रहे हैं बहुत ज्यादा, स्कूल की याद कर रहे हैं, यार क्या दिन थे वो गोल्डन स्कूल डेज के। लेकिन आप कह रहे हो कि यार मुझे तो मजा आता है, स्कूल जाना तो एक मुसीबत थी, स्कूल छोटा अच्छा हुआ। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट मिस माई स्कूल डेज। अच्छा, कौन कौन है जो अपने स्कूल डेज को मिस करता है? कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। मैं मेरी पूछोगे तो मैं नहीं मिस करता, सुबह उठना बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्कूल होने के नहीं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हो तो रही अब भी, ठीक है जी। तो एक हो गया हमारा बीइंग ऑनेस्ट, या फिर टू बी ऑनेस्ट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, ये दोनों ही फ्रेजेस आप देखोगे कि अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किसी टॉपिक को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं। एक है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग, यानी बहुत ही दोस्ताना तरीके से। क्या लिखी है इसकी हिंदी भैया? स्पष्ट बोलना, स्पष्ट बोलते हुए, यहां तो बिल्कुल हिंदी हो गई, लेकिन क्या है भाई दोस्ताना तरीके से, भाई एक दोस्त के तौर पे अगर मैं कहूं ना आपको, बहुत ईमानदारी से, या ये इसका भी यही वाला सेंस निकलता है, एक बहुत ही फ्रैंक रहते हुए, बहुत ओपन रहते हुए, इस तरीके से करके, ठीक है। यहां पे कि जब दोस्तों में बात होती है ना कि बहुत ज्यादा एकदम थोड़ी कैजुअल बात होती है, वहां पे हम बोलते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। समझ में आया? तो यहां भी आप अपना ये यूज कर सकते हो। कोई भी आपसे कोई बात हो रही है, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ज्यादातर ये कैजुअल टॉक्स में होता है, मतलब अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, ऑफिस वगैरह की मीटिंग में नहीं होते इस तरह के सेंटेंस, लेकिन और दोस्तों वगैरह में आप इस्तेमाल खूब कर सकते हो फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसे कि भाई आपको राजमा चावल पसंद, फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक राजमा चावल। ऐसे फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम इन हरी, यार मैं बहुत हरी में हूं। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्रैंकली स्पीकिंग। चलो जी अगला देखते हैं, एज यू नो है मेरा बड़ा फेवरेट है ये, एज यू नो। क्या है जी ये? एज यू नो। इसमें भी क्या लिखना है? एज यू नो। इसकी हिंदी क्या निकली भाई? जैसा कि तुम्हें पता ही है। अरे बस इतना कह दे काम हो जाता है। आज के टाइम में आप किसी से बोलो भाई तुम्हें तो पता ही है, वो कहते अरे मैं तो ज्ञानी हूं,
मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे पता है, वो वैसे ही खुश हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त फ्रेज है किसी को इंप्रेस करने के लिए भी, ठीक है। किसी से ही बात करो, शुरुआत यहां से करो ना, एज यू नो, जैसे कि आपको पता ही है। अब क्या पता है वो बता दो भाई, इसको कुछ भी कह दो, एज यू नो। अब जो टॉपिक आ जाएगा उसको आपको एक ना एक स्टार्ट मिल जाएगा। एज यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, जैसे तुम्हें पता ही तुम बड़े खूबसूरत हो। एज यू नो यू आर वेरी टॉल, आप बहुत टॉल हो। अरे तो वो ना भूल जाएगा जो आप बोल रहे हो, आप देखोगे कि भैया वो तो है, उसने बड़ा उसने मेरी तारीफ कर दी, ठीक है। इस तरीके से आप एज यू नो का इस्तेमाल करके जो भी सिचुएशन है, जो भी टॉपिक है ना दोस्त, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत जबरदस्त ये वाला फ्रेज है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। एज यू नो टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, कि भाई आज इंडिपेंडेंस डे है। एज यू नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, वी आर फेसिंग कोरोना। इस तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं आसपास आपके, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, वहां भी एज यू नो बहुत जबरदस्त फ्रेज है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। एज यू नो के बाद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात। अब इसका मतलब क्या? आप शुरुआत यहां से करो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जो भी आप बोलना चाहो, अब वो चीज बोल सकते हो। पहले दिमाग में कुछ नहीं था, कहां से शुरू करूं, क्या बोलूं, मैंने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या बोलना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई क्राउड। अब मैंने क्राउड को ही थैंक यू बोल दिया। आई वुड लाइक टू थैंक, कोई चीफ गेस्ट बैठा हुआ था तो मैंने बोल दिया ना, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर आशीष गुप्ता जी। अब आशीष गुप्ता जी खुश हैं, वो खुश हो गए पहले, क्योंकि मैंने उन्हें आते थैंक यू बोल दिया। अब वो मुझे नंबर अच्छे दे ही देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माई फ्रेंड्स एंड फेलो मेंबर्स। इस तरीके से आपने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मतलब लाइक आई वुड लाइक टू विश यू होली। होली का कोई ओकेजन है तो मैंने आपको होली का ओकेजन विश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, वट एवर डे यू हैव। आप इस तरीके से उसको विश कर दोगे कि नहीं कर दोगे? क्योंकि ऐसे खाली तो जाके बैठ नहीं गए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो समारोह हो ही रहा होगा। तो वहां जहां बैठे हो, जहां वो बातें हो रही हैं, आप उनका अच्छे से उस चीज को मेंशन कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कह के, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात तो ये, और उसके बाद जो भी आप बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो ना, जिसके बारे में आप बहुत पहले कहना चाहते हो, वो कह दो। जैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू व्हाट हैपेंड 2 days बैक। इस तरीके से करके आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हो, पता ही नहीं चलेगा शुरू कब कर दिया। देखा कैसे माइंड से खेला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है फर्स्टली। इसका भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है भाई। फर्स्टली की हिंदी देखो, आपके सामने नजर आ रहा है, अच्छे से नजर आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि भाई पहले तो इसका भी मतलब पहले तो फर्स्टली आप ये बताओ, इस तरीके से आप फर्स्टली का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो अब नेक्स्ट है ना, एज यू सेड, बहुत प्यारा फ्रेज है, बड़ा मजेदार फ्रेज है। ये मजेदार क्यों है, इसको देखते हैं मजेदार क्यों है। अगर मैंने बोला एज यू सेड, भैया जैसा आपने कहा, जैसा आपने कहा, भाई ऐसा भी तो होगा कि आपसे पहले कोई बोल के गया होगा, बिल्कुल बोल के गया होगा, आपसे पहले किसी ने बोला होगा। इस तरीके की बातें जब हो जाती हैं तो यानी आपको एक एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। एक स्पीकर के साथ साथ आपको सुनना भी जरूरी है। जो अच्छा सुन नहीं सकता वो अच्छा बोल नहीं सकता। ओके, सो आप मेरी बात जिसे ध्यान से सुनते हो, अप्लाई करते हो, आपकी लाइफ में चेंज आ जाता है। आप मैसेज करते हो, सर जिंदगी बदल दी, मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, क्योंकि आप मुझे सुन पाते हो। अगर सुनोगे नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तो आप कहोगे कि नहीं समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन सुनोगे तो आप कहोगे ये तो अमृत है, अमृत, ठीक है। तो ऐसे ही एज यू सेड, जैसा आपने कहा। अब उसने जो भी कहा उसके कान खड़े, भाई मैंने क्या बोल दिया ऐसा, और उसको आप कोट कर सकते हो। यानी किसी को कोट करने के लिए, उसकी बात को दोहराने के लिए आप एज यू सेड से स्टार्ट कर सकते हो अपनी बात की, ठीक है। एज यू सेड और फिर अपना कंटिन्यू कर दो। एज यू सेड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर अस। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो कि भैया हमारे जो मोमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। इट्स ऑल अप टू यू, व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू। ओके, मैं आपको ये कहने नहीं आया हूं कि आप ये मत बोलो, जो चाहे बोलो, जो चाहे बोलो, ये तो आपका हक है ना। जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं बोल डालो, कौन रोकता है आपको। लेकिन इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। एज यू सेड कि भाई अब जो भी कहना चाहो कि भाई ये मेरा ऑनर है यहाँ पे होना, ये हमारी खुशकिस्मती है यहाँ पे होना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, इस तरीके से, ठीक है। एज यू सेड का बड़ा इंपॉर्टेंट, आप समझ पा रहे हो क्यों है इतना फ्रेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके बाद है आपका इट इज सेड दैट। आई हाय हाय हाय, ये भी बड़ा मजेदार है। इट इज सेड दैट, आपने अपने आप को पहले बोल दिया, हेलो गाइस, दिस इज माय प्लेजर टू बी हियर। इसके बाद या कहीं ग्रुप में बैठे हो तब भी बोल दो कि यार, या अब ग्रुप में तो ये फॉर्मेलिटी नहीं निभाओगे ना कि भाई इट इज माय प्लेजर या आई एम ग्लैड टू बी हियर, इस तरीके से बात नहीं कहोगे। ग्रुप में जब आप बैठे होते हो तो आप डायरेक्ट बोलोगे इट इज सेड दैट। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा कहा जाता है, या इट इज बिलीव्ड दैट। एक होता है इट इज बिलीव्ड दैट,
वो भी मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लो। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इस तरीके की बात है। इट इज बिलीव्ड दैट के भाई पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। These kind of sentences you can quote any statement, कोई भी स्टेटमेंट आप बोलना चाहो, कोई अच्छी बात बोलना चाहो तो स्टार्ट यहां से कर दो भाई, यहां से स्टार्ट कर दो। आपको किसी से भी बातें करनी इंग्लिश में बोलो ना, इट इज सेड दैट कि भाई यहाँ की जो मैकडी की जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है, द सर्विस ऑफ मैकडी इज नॉट गुड। इट इज सेड दैट ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरीके ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इट इज सेड दैट दिल्लीज फूड इज द बेस्ट। दिल्ली वालों, दिल्ली का फूड बढ़िया होता है कि नहीं होता? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजेदार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इट इज सेड दैट और अपनी जो भी बात, जो भी स्टेटमेंट है वो बोल डालो। ऐसे इट इज बिलीव्ड दैट का होगा। नेक्स्ट है भाई हमारा इट्स माय प्लेजर। अब ये शुरुआत है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा भाई शुरू में ही आगे बोल दो इट्स माय प्लेजर। अब जैसे वो लड़का आया था, घबरा के चला गया था, भाई भाई इतना ही बोल देते हो आप कि भाई इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड इट्स माय ऑनर, आई फील सो प्लीज्ड, इस तरीके से आप बोल देते तो आपकी जो ना शुरुआत हो जाती है एटलीस्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, ये तो बड़ा जबरदस्त है। ये क्या है कि होता है ना कि भाई अपने आप को बहुत ही डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए आप बोल सकते हो। जहां आपकी राय मांगी जाए तो आप बोल दो एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, मेरी जानकारी है, जितना मेरे को ज्ञान है, वो फिर आप अपनी बात रख दो, ठीक है। एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न। और उसके बाद कोरोना के बारे में आपसे कोई कहे भाई कोरोना इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, या फिर एज फार एज माई लिटिल नॉलेज कंसर्न क्रिकेट इज वेरी मतलब क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, जो भी आपको फैक्ट वगैरह रखना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, मजेदार सा है। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू बिगिन विद। सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होता है, कहीं भी ऑफिशियल मैनर में या फॉर्मल मैनर में आपको बोलना पड़ जाए, वहां पे आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट करना है भाई, मैं बोलना चाहूंगा या मैं अपने बोलने की शुरुआत ऐसे करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बिगिन विद, भाई मैं इससे करना चाहूंगा, जो भी टॉपिक आ गया, आई वुड लाइक टू बिगिन विद कोरोना, आई वुड लाइक टू बिगिन विद टेनिस, आई वुड लाइक टू बिगिन विद सचिन तेंदुलकर, आई वुड लाइक टू बिगिन विद द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। इस तरीके से आप अपनी जो भी बात है वो कह सकते हो। दोस्तों अब आके आपको लगने लगा है ना कि शुरुआत तो होने लगी है, सर ने हमारी शुरुआत करना तो हमें सिखा दिया कि कोई भी टॉपिक आपके सामने यूं रख दिया जाए थाली के अंदर तो आप ब्लैंक तो नहीं होगे, आप ऐसे कांपने नहीं लगोगे। आपके पास ढेर सारे मैंने तरीके बता दिए जहां से आप ये चुटकी में स्टार्ट तो कर दोगे, आगे भी बढ़ाऊंगा, आप गियर आगे भी डलेगा और रेस आगे भी जाएगी, गाड़ी आगे भी जाएगी। अगर यही आपको लग रहा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है भाई। अगला है हमारा लेट्स स्टार्ट विद, इसका मतलब चलो शुरू करते हैं। अब जो भी टॉपिक है, जो भी बात है उससे शुरू करते हैं। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, जहां पे आपको कैजुअल मैनर में, इनफॉर्मल मैनर में बातें चल रही हैं, तो वहां इस तरीके से कर दो लेट्स स्टार्ट विद। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सा है, ठीक है, कि भाई इससे शुरू करते हैं। जो भी आप लेट्स स्टार्ट विद अ कप ऑफ कॉफी, एक कॉफी से स्टार्ट कर लेते हैं कि पहले कॉफी पियेंगे हम, इस तरीके से बात कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद सचिन तेंदुलकर, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू फिल्म, लेट्स स्टार्ट विद मनी हाइस्ट। इस तरीके से मैं देखता नहीं हूं, सुनता ज्यादा हूं, ठीक है। मैं मूवीज नहीं देखता, बट मूवी की बात हो रही तो भाई मूवी की बात हो जाएगी, ठीक है। अगला है आई वुड से, बहुत जबरदस्त है। दोस्तों में बैठे हो, अगर मेरे जैसे व्यक्ति हो तो सब बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हो, फिर सबकी निगाह आप पे पड़ी, आपसे कहा गया अब आप बोलो, अब आप घबरा गए, इंग्लिश में बातें हो रही थी, हाई लेवल के दोस्त हैं आपके, तो आपने बोला आई वुड से, मैं कहूंगा कि, और अपनी बात कहनी शुरू कर दूं यहीं से, ठीक है। आई वुड से दिस इज अ गुड आइडिया, हम गोवा जरूर जाएंगे। इस तरीके से आप अपना जो भी प्लान है, जो बातें डिस्कस हो रही हैं, वो स्टार्ट कर सकते हो आई वुड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई वुड लव टू शेयर माई थॉट्स बिफोर यू रिगार्डिंग, बहुत फॉर्मल। इसकी लैंग्वेज तो देखो, ये याद करने, घोल के पीने हैं, बार बार पढ़ना है, इस्तेमाल करना। जैसे मैं कह रहा हूं ना, ऐसे इस्तेमाल करो आप, अभी क्या अभी इस्तेमाल करो, अभी बोलो, अपने मुंह से बोल के दिखाओ। आई वुड लव टू शेयर माई थॉट्स बिफोर यू रिगार्डिंग। अब ये फॉर्मल मैनर में इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं स्पीच दे रहे हो, कहीं अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वहां पे कर सकते हो कि भाई मैं अपने थॉट्स जो है, जो मेरी सोच है, विचार है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा, इस बारे में जो भी आपका टॉपिक हो। इस तरीके से आप, ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया, तकरीबन 15 तरीके बता दिए मैंने, जिससे आपको प्रोटीन तो मैंने देना शुरू कर दिया है। अब कुछ और सप्लीमेंट्स और कुछ विटामिन आपको देने हैं, जिससे आप एकदम मजबूत हो जाओगे। तो दोस्तों याद करो, अभी से याद करो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, इसको इस्तेमाल करना है। अभी इस्तेमाल करना शुरू करो। अपने दोस्तों में बैठे हो तो वहां शुरू कर दो। इट इज सेड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, एज यू नो तो ऐसे ऐसे दे के मारना है। एज यू नो तो बोलते चले जाओ जहां भी बोलना है, क्योंकि
जानता है वो। ऐसे ही एज यू सेड, दोस्त में आपस में बात कर रहे हो, दोस्त को बोलो एज यू सेड, और ऐसे बोलो, वो कहेगा यार ये तो मैंने गलती कर दी बोल के। इस तरीके से आप अपना इस्तेमाल करो एज यू सेड का, इट इज बिलीव्ड का, फर्स्ट थिंग फर्स्ट का, इन सभी के आपको इस्तेमाल करने। शुरुआत आपकी आसान हो गई, शुरुआत जिसकी हो जाती है बस उसका बेड़ा पार हो जाता है। आइए अब कुछ और सिचुएशन देखते हैं। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं जा रही हूँ, बात मत करना मुझसे। अरे सुनो तो, अच्छी इंग्लिश बोलने चला था, उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और मुझे तो पता भी नहीं कि अब अटक के बोलूं क्या, कैसे उसको अपनी बात समझाऊं। आपका ऐसा हाल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो और आपस में आपके कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, आप उसकी बात नहीं समझ पाते, वो आपकी बात नहीं समझ पाते, या फिर आपके बीच ऐसी एक बर्फ सी जम जाती है जहां आप बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे होते हैं, शांति सी आ जाती है। ऐसा होता है ना कई बार अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए, या फिर कल को आपकी शादी हो जाए, अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हो या अपने हस्बैंड के साथ बैठे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो देखिए। आप पहला इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेज व्हाट आई मेंट टू से वाज। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये बच्चा ये जो अभी भाग रहा था, अगर ये वाली बात बोल देता व्हाट आई मेंट टू से वाज और अपनी बात रख देता तो उसका काम हो जाता, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कैसे बुलाऊं। वो होपलेस हो गया और वो हाथ पैर कांप के उसका घर उजड़ गया। ठीक है, तो व्हाट आई मेंट टू से वाज ये आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास कोई बात नहीं है या आपके बीच मिसकम्युनिकेशन है, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे से, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे ही इफ वी गो बैक टू द बिगिनिंग, अगर हम शुरुआत की बात करें, शुरू से बात करते हैं, अभी बहुत खचड़ फचड़ सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा, तो ये वाला फ्रेज रख देना वहां पे, इफ वी गो बैक टू द बिगिनिंग, के भाई अगर हम शुरू में जाके बात करें तो क्या होगा। लेट मी पुट दिस अनदर वे, अगर आपके सामने किसी ने कोई बात रखी, कोई प्रपोजल रखा, कोई ऑफर रखा, बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस ऑफर जो होते हैं, या कोई चीज समझाने की कोशिश करी, या आप समझा नहीं पा रहे हो, आप ऐसी सिचुएशन में, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप इस तरह से बोल सकते हो कि भाई क्या, लेट मी पुट दिस अनदर वे, कि भाई मैं इस बात को इस तरीके से समझा सकता हूं, इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। ये कब हो रहा है, जब आपके बीच कुछ कहने को नहीं बचा, आपकी बात सामने वाले ने बिल्कुल समझ ही नहीं, इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये वाली बातें घुसा देनी है हमें। मे बी आई एम नॉट मेकिंग दिस क्लियर, ऐसा हो सकता है शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। ये वाली बात होती है, मैं तो समझा पा रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि आप और मेरा जो रिश्ता है ना, वो दिल का रिश्ता है। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूं, आपकी भावनाएं समझता हूं कि आपके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर आप किसी को ना समझा पाओ तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, मे बी आई एम नॉट मेकिंग दिस क्लियर, मुझे लगता है कि शायद मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, और इस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा। फिर हो गई नो 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 नो, यू आर मेकिंग मी क्लियर, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो नो नो, ऐसे ऐसे ना बड़े प्यार प्यार की बातें चलती रहेंगी और आपकी कम्युनिकेशन आपस में बढ़िया सी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आई वांटेड टू से दैट, दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि, बहुत जबरदस्त सा फ्रेज है अपनी बात को दोबारा से रखने के लिए, अपने बीच के बीच आपस में जो थोड़ी सी बर्फ जम गई है उसे हटाने के लिए। एक्चुअली आई वांटेड टू से दैट, दरअसल मैं ये कहना चाहता था। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, कोई बात याद आ गई, ऐसे खाली बैठे थे, अब कुछ नहीं बचा बात करने को, अब कुछ बचा नहीं बात करने को, बोर हो जाओगे, नहीं 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 बोलना आई रिमेंबर, अच्छा ये हिला, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, भाई क्या याद आता है, अपनी बात याद बता दो कि भाई क्या आई रिमेंबर, और फिर बता दो कि 2 years बैक वी मैट देयर, इस तरीके से भाई 2 साल पहले हम वहां मिले थे। आई रिमेंबर, ये मूवी मैंने देखी हुई है, आई हैव वॉच दिस मूवी, इस तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाओ। आई रिमेंबर यानी बर्फ नहीं जमेगी, आप खाली नहीं बैठोगे। वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, कि एक और तरीका इस बात को समझने का, इस चीज को देखने का, ये अब कहीं भी बात कर रहे हो, कोई टॉपिक पे तो बात कर रहे होंगे ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने स्कूल टीचर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, तो ये बात इस तरीके से रखो, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, और अपनी बात को आगे बढ़ाओ। ये सारे ना आपको सपोर्ट दे रहे हैं, देख रहे हो, सपोर्ट दे रहे हैं। बात तो आपको टेंसेस में ही करनी है कि आई थिंक दिस इज नॉट गुड, ये जो भी आपकी बात है, दिस इज नॉट बैड, आई थिंक दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस, दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर, दिस इज सो कूल, इस तरीके से जो भी बातें कहना चाहते हो ये सारी टेंसेस में ही हो रही हैं, लेकिन ये सपोर्ट देंगे, आपको पुश करेंगे। ऐसे ही सॉरी कुड यू रिपीट दैट, आपको समझ नहीं आया, कानों में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, प्रदूषण घुस गया था, धूल घुस गई थी, तो सॉरी कुड यू रिपीट दैट, इस तरीके से बोलो, बहुत प्यारे लगोगे। आगे, सॉरी आई डिडंट गेट दैट, या फिर आई डिडंट गेट यू, सॉरी आई डिडंट गेट दैट, मुझे समझ नहीं आया आपने जो बात कही। अगर आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आई, सीधे से बोलना आई डिडंट गेट दैट, मुझे नहीं समझ आया, या फिर आई डिडंट गेट यू, मुझे आपकी बात समझ नहीं है, आप समझ नहीं आया, चाहे वो सुनने में फर्क आ गया हो, सुना नहीं गया हो ठीक से, या फिर कुछ वर्ड नहीं समझ में आए हो, बात नहीं समझ में आई हो, तब भी आप ये वाले फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से छोटे छोटे फ्रेजेस और हैं,
खाली बैठ के दोनों के बीच, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे, ये कल को बहुत काम आने वाले हैं, समझ जाओ कब काम आएंगे, बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही, जिससे आपकी बात होने से बात ही नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे, वेल मैं क्या सोच रहा था पता है, इस तरीके से, वेल आई थिंक, इस तरीके से आप अपनी बात को आगे बढ़ाओ। वेल बहुत प्यारी चीज है ऐसे ही। ओके सो लेट्स हैव सम पार्टी टुनाइट, इस तरीके से आप अपनी, लेट्स हैव सम फूड फर्स्ट, लेट्स हैव अ कॉफी, है ना, इस तरीके से अपनी बात बढ़ाओ ओके के साथ। सो व्हाट्स द प्लान, आगे बढ़ा दो बात। एनीवे हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, इस तरीके से ऐसे ही। वेल आई वाज सेइंग, और इस तरीके से बात अपनी बता दो भाई। वेल आई वाज सेइंग आई हैव गॉट सम वाउचर्स फ्रॉम ट्रेंड्स, इस तरीके से करके अपनी बातें बढ़ा सकते हो कि मेरे पास ट्रेंड्स के वाउचर्स हैं। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये आपके क्या है, फिलर्स हैं भाई साहब। फिलर्स किस तरीके के फिलर्स हैं, ये ऐसे फिलर्स हैं जो बात को आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, बीच में आपको अटकने नहीं देंगे। शुरुआत कर दी, बीच में आ गए, अटकोगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था भाई, बाय द वे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, इस तरीके से टाइम पूछ लो। बाय द वे, एकदम बीच में अटक रहे थे, आगे बात बढ़ा दी। इस तरीके से आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बात बताऊं आपको, लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरे एक सर हैं, वो ये वाला फ्रेज बहुत बोलते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग काशिफ, इस तरीके से वो अपनी बात बहुत बताते थे मुझे, तो ये उनसे मैंने बहुत सुना था। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस तरीके से, या राइट, इस तरीके से या इस्तेमाल हो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट, अब कुछ नहीं बचा एक दोनों के बीच बात करने को, लेट्स टॉक अबाउट फिश, चलो मछली के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हैन, मुर्गी के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्नेक्स, सांपों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप बातों को क्या कर सकते हो, हाउ टू एक्सटेंड कॉन्वर्सेशन, कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी बातों को, अपनी बातचीत को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, टॉपिक्स को आगे कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों आपने पिज्जा तो जरूर खाया होगा ना, तो अगर मैं पिज्जा की बात करता हूं, तो ये जो पोर्शन है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये पोर्शन है ना, ये जो साइड का होता है, ये पोर्शन पिज्जा में होता तो है, लेकिन खाता कोई नहीं है। ये इतना सूखा होता है ना, ये गले से उतरता नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक ना हो तो जबरदस्ती इसको चबाना पड़ता है, वरना इसमें कुछ नहीं होता। होता है कि नहीं, ऐसा ही होता है। बड़े से बढ़िया पिज्जा खाया मैंने, उसमें यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो पोर्शन होता है, इसे ना हम रखते जरूर हैं, क्योंकि इसके बगैर ये जो ये वाला पोर्शन होता है, ये बेकार हो जाएगा। तो हमें इस पिज्जा को खाने के लिए ये साइड वाला पोर्शन ना, ये जो सूखा रूखा बिल्कुल बेकार, ये हमें चबाना पड़ता है, खाना पड़ता है, इसमें लगाना पड़ता है कम से कम, ठीक है। चलो खाओ भी नहीं, फेंक दो, लेकिन होता जरूर है इसमें। ठीक इसी तरीके से जो हमारे कुछ ऐसे फिलर्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ये फिलर्स होते हैं जो इंग्लिश बोलते वक्त, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनकी कोई हिंदी नहीं होती, लेकिन ये बोले जाते हैं 40 बार, 42 बार, 43 बार, 48 बार बोला था दीपिका पादुकोण ने, सचिन तेंदुलकर ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, ये सब बोल रहे थे, जबकि की तो कोई हिंदी निकल ही नहीं रही थी, वहां तो कोई मतलब था ही नहीं। अगर हिंदी निकालोगे भी तो उसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन फिर भी बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं, टू मेंटेन योर फ्लुएंसी, आपको अपनी फ्लुएंसी को, अपनी रफ्तार को मेंटेन करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बोलते रहने के लिए इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं भी अटकते हो, कहीं ब्लैंक हो जाते हो, तो बीच बीच में ये वर्ड बोलने पड़ते हैं, सोचने का टाइम ले लेते हो। क्या ये ट्रिक है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। शुरुआत में इंग्लिश बोलते वक्त अगर आप अटकते हो, तो ये आपको ये फिलर्स बोलने चाहिए, इन फिलर्स का इस्तेमाल करो, ताकि आपको 1-2 सेकंड का टाइम मिल जाए आगे का सोचने के लिए। समझ आया? तो इन फिलर्स की हिंदी से आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी कोई हिंदी का मतलब नहीं होता, सेंस नहीं होता, इसलिए। ठीक है, बस आपको याद कर लेने हैं, घोल के पी जाने हैं, और इंग्लिश बोलते वक्त इनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने किया था। मेरी दीपिका पादुकोण ने जितनी यहां बैठी हैं, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां, ये सब मेरी माताएं बहनें, प्लीज आप इसका इस्तेमाल शुरू करो। मेरे शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सब इन फिलर्स का इस्तेमाल करना शुरू करो। समझ में आ गया ना? पिज्जा है, बेकार है साइड, इसकी कोई फायदा नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है ना, जो हमारी इंग्लिश चल रही है, बोल रहे हैं हम लोग, उसको मजा आने के लिए, उसमें मजा बांधने के लिए, फ्लुएंसी लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है ये, जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी से इसका खास मतलब है नहीं, फिर भी बता देता हूं। आपको बताइए, पता है, इस तरीके से आ जाता है ये ऐसे, आई जस्ट, मैं सिर्फ, मैं जरा, ये इसके मीनिंग निकलती है। वेल, इस तरीके से बोला जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे बोलता है, वेल व्हाट आई थिंक,
इस तरीके से करके, ठीक है। अगला है हमारा बेसिकली आई थिंक, इस तरीके से रियली रियली आई रियली अंडरस्टैंड दैट, आई रियली लाइक, इस तरह से आई रियली लाइक आइसक्रीम, ऐसे ही इट्स अ वेरी गुड, इस तरीके से वेरी का इस्तेमाल आपको करना है। आई थिंक तो बार बार करते रहना, आई थिंक इस तरीके से टाइम ले लो लेकिन बोल लो बीच में फिलर्स। आई थिंक, आई मीन, लाइक का इस्तेमाल बिल्कुल अलग है यहाँ। लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेंस नहीं निकलता है, बार बार लाइक बोला जाता है, लाइक यू नो एवरीथिंग एंड यू प्रिटेंड दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इस तरीके से लाइक बार बार इस्तेमाल होता है, लाइक, ठीक है। दैट्स समथिंग एंड दैट इज ग्रेट एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन होपिंग फॉर एंड दैट इज व्हाट यू वर लुकिंग फॉर एंड दैट इज समथिंग विच आई लव सो मच, इस तरीके से आप दैट का इस्तेमाल करते हो। ये मैं करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको प्रिटेंड करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं तरीका, बिल्कुल एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मुझसे आती नहीं फिर भी कर रहा हूं। एक्चुअली आई एम इन हरी, इस तरीके से एक्चुअली का इस्तेमाल कर देना। लिटरली, टोटली, सीरियसली, इन सबकी हिंदी कुछ नहीं निकल रही लेकिन बोली जाती है लिटरली। यार ही इज लिटरली अमेजिंग, यार ही इज लिटरली, सुना है ना ऐसे कहते हुए। लिटरली का मीनिंग कुछ भी नहीं निकल रहा लेकिन फिर भी बोला जाता है। लिटरली, टोटली, सीरियसली, ये वही वाला हूं मैं, ठीक है। ऐसे You see, you know what I mean, believe me, मुझ पे विश्वास करो, I guess, मुझे लगता है, मेरा अंदाजा है, I suppose, इसका भी ये मीनिंग निकलता है। और समथिंग, ये डिफरेंट है। जैसे मैं बोलूँगा पिज्ज़ा और समथिंग, I love pizza or something like this, इस तरीके से। I love cricket or something like this, I love sports or something like this, I like Bollywood films or something related to Bollywood films, इस तरीके से मैं something बोलता रहता हूँ। गाना भी था something ऑल राइट, इस तरीके से ऑल राइट, अपनी बात खत्म करी, कुछ नहीं मुंह में आ रहा था तो ऑल राइट बोल दिया, कुछ नहीं ऑल राइट बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही मे बी, शायद, एग्जैक्टली, इस तरीके से आप इनके फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट यू हैव मैनर्स यू इडियट। यही होता है अगर आप किसी से बिना पूछे उसकी कुर्सी ले लेते हो। लेकिन आपके साथ ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको तरीका बताता हूं कि इंग्लिश में अगर आपको किसी से सीट पूछनी हो कि भाई सीट खा लेगे नहीं, या कोई सवाल पूछना हो तो कैसे वो पोलाइटली तरीके से आप पूछ सकते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं वो सीट लेने वाली, चेयर लेने वाली ही। तो उसको बोलना चाहिए था कि भाई इज दिस ऑक्यूपाइड, क्या ये ऑक्यूपाइड है, क्या इस पर ये बैठा हुआ है, कोई घिरी हुई है, या फिर इज दिस वेकेंट, क्या ये वेकेंट है, खाली है क्या नहीं, इस तरीके से पूछ लेते तो भैया जवाब मिल जाते हैं। थोड़ी उठा के लेके, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें, आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो पोलाइटली। कैसे? वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा ना मानो, इस तरीके से करें। वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन, वुड यू माइंड गिविंग मी योर एड्रेस, वुड यू माइंड गिविंग मी योर मोबाइल नंबर, इस तरीके से आप उनसे मांग सकते हो। ऐसे ही आई वंडर इफ यू कुड, ये और ज्यादा पोलाइट हो जाता है। आई वंडर इफ यू कुड ओपन द डोर, क्या आप डोर ओपन कर देंगे, इस तरीके से। मतलब मैं टटोल रहा हूँ, इफ आई वंडर, मतलब लाइक एक इस तरीके से मैं कि मैं मन में सोच रहा हूँ आप ये काम कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाए, एक वाली फीलिंग होती है ना, वो है ये वाली फीलिंग। आई वंडर इफ यू कुड डू मी अ फेवर, कि आप मेरे एक फेवर कर दें, अगर आप कर पाएँ तो प्लीज़। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा पोलाइटली अगर आप किससे बात करना चाहें, कोई काम करवाना चाहें तो आई वंडर इफ यू कुड, ठीक है। आई वंडर इफ यू कुड गिव मी योर नंबर, इस तरीके से, कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके। डू यू हैव, अब इस तरीके से सिंपल, एकदम सिंपल, अपने दोस्त से, यार से, किससे बात करने, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम कॉइन्स, डू यू हैव हिज एड्रेस, इस तरीके से आप उससे कोई भी सवाल पूछना। ये तो बड़ा सिंपल था। इस तरीके से वुड यू टेल मी, बहुत आसान है भाई, आके आप मुझे इस बारे में बताओगे, जो भी बात हो वो पूछ लो। ऐसे ही मे आई नो यू, अगर आप किसी को जानना चाहते हो, ऐसे मत पूछ लो व्हाट्स योर नेम, ऐसे नहीं पूछने का है, ऐसे पूछो मे आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं, बहुत ज्यादा पोलाइट है, मे का इस्तेमाल हुआ है। कुड यू गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आमिर खान ने बोला था तारे ज़मीं पर मूवी के अंदर, तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, कुड यू गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू गिव मी वन लाइक, ठीक है। इसी तरीके से कैन आई, ऐसे कैन आई बहुत दोस्तों के साथ बोलना है, कैन आई करके, कैन आई स्पीक समथिंग, कैन आई से समथिंग, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू प्लीज शट अप, लाइक दोस्तों से सब कुछ चल जाता ना, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, इस तरीके से आप ये बोल सकते हो। ऐसे ही इज दिस ऑक्यूपाइड हो गया है, वुड यू लेट मी नो, क्या आप मुझे बता दोगे इस बारे में, वुड यू लेट मी नो, क्या आप मुझे इस बारे में जानकारी दे दोगे, इन्फॉर्म कर दोगे, इस तरीके से। डिड यू सी, क्या आपने देखा, अब कोई चीज़ देखने वाली बात हुई है तो भैया आपने पूछ लोगे डिड यू सी हिम, डिड यू सी दैट, डिड यू सी, मतलब लाइक जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो कि आपने वो देखा या नहीं देखा, आप उसके बारे में पूछ सकते हो। तो ये थे बहुत पोलाइटली सवाल पूछने के तरीके।
बात करते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी कॉन्वर्सेशन चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला है वंडरफुल। कोई चीज आपने सुनी या देखी, आपने जवाब में कहा वंडरफुल, शानदार है। ऑफ कोर्स कोई बात थी जो यकीनन होनी ही थी, बर्थडे था, डांस तो हो गई है, ठीक है ना, तो पार्टी बनती है, बर्थडे है, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स पार्टी है, 7 बजे मेरे घर पे आ जाना। इतनी अच्छी वीडियो देखने के बाद लाइक तो बनता है, लाइक तो मैं करूंगा, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करूंगा। ऐसे ही हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हरी अप, जल्दी करो, रेस्ट अश्योर्ड, ये बड़ा मजेदार है। इसका मतलब होता है चिंता मत करो, आप बिल्कुल निश्चित रहो, ये वाली फीलिंग होती है। ओके, रेस्ट अश्योर्ड। ऐसे वॉच आउट, ध्यान से देखो कहीं गिरगिरा ना जाओ। टचवुड, भाई नजर ना लगे, लौंडा बड़ा सुंदर है, बड़ा बड़ा चोखा है, ठीक है, तो यहां पे हो जाता है टचवुड, नजर ना लगे के लिए। भाई 100 में से 100 नंबर है टचवुड। कम वर्ड में, अरे जो भी हो जाए मुझे चिंता नहीं है, मैं तो बहुत मेहनत करके दिखाऊंगा, इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, सर ने इतनी मेहनत करी है, अब तो इंग्लिश बोलेंगी। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये वही है, व्हाट नॉनसेंस। माइंडेड, ध्यान रखना, अब माइंडेड का कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो, भाई इस चीज का ख्याल रखना, ये ख्याल रखना, वो ख्याल रखना। माइंड द बस, बस का ख्याल रखना, बस को देखो, तो माइंड का मतलब ये होता है ध्यान देना उसकी तरफ। यहां पर माइंडेड है भाई, ध्यान रखना, ध्यान देना, ठीक है। नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, नॉट द लीस्ट के भाई जरा भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही आपका आता है यस बाय ऑल मींस, हाँ हर तरह से, मतलब लाइक अब ये तो है ही है, ये तो कंफर्म्ड है, जहां पे क्या ना कंफर्म्ड है एकदम, तो यहां पे क्या बोलते हैं यस बाय ऑल मींस हर तरीके से हो गया। डजंट मैटर, डजंट मैटर का मतलब भाई ये चीज फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता है, डजंट मैटर के अब क्या हो जाए। डेयर सर की वीडियोस देखिए, स्पोकन कोर्स सीख लिया है, अब तो मैं इंग्लिश बोलूंगा। इट डजंट मैटर टू मी कि मैं क्लासेस ऑफलाइन करी है कि नहीं, पैसे दिए कि नहीं, ठीक है। हाउ डिसगस्टिंग, भाई ये कितना ज्यादा मतलब घिनौना है, कितना गलत है, कितना खराब है, कितना भद्दा है। डिसगस्टिंग का मतलब ये कितना घटिया है। ओके, ऐसे ही भाई आप जाए इज इट, क्या सच में ऐसा है, किसी ने कोई बात बोली, आप बोलो इज इट सो आगे से लगा सकते हो, ठीक है। आगे आगे लेट इट बी, यार जो भी हो होने दो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही लीव इट, छोड़ो, टॉपिक चेंज करो, लीव इट यार, लीव इट, वो बात ही खत्म कर दो। ऐसे ही लेट मी से, मुझे बोलने दो यार, लेट मी से समथिंग, आई वांट टू से समथिंग, आई हैव गॉट ऑल द राइट्स टू से समथिंग, प्लीज अलाउ मी। लेट मी डू, अब मुझे करने दो, अरे तुम साइड हो, हमें को आता है, हमको आता है, हम बताएंगे आपको। लेट मी डू, कोई काम करना हो बीच में बोलने के लिए। हाउ डिस्ग्रेसफुल, यार ये कितनी अपमान की बात है, वो है ना गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती के लिए आप बोलोगे हाउ डिस्ग्रेसफुल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ऊपर करते हैं। प्लीज डू योर सेल्फ, यहां पे डू आना था कि भैया आप ये खुद करो, क्या करो, ये आप खुद कर लो, मैं नहीं करूंगा, मुझे ऑर्डर मत दो। ऐसे ही वेल डन, किसी ने बहुत अच्छा चीज परफॉर्म करी, मजा आया आपको, डांस वांस देखिए तो वेल डन हो जाएगा। अमेजिंग, किसी की अच्छी चीज देख के शानदार, अमेजिंग। आई विल ट्राई माई बेस्ट, किसी ने कुछ कहा तो आप बोलोगे यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा। ऑब्वियसली यार, जाहिर सी बात है। ऐसे बाय गॉड्स ग्रेस, भाई खुदा का शुक्र है यार, भगवान का शुक्र है, इस तरीके से आप बोलते हो, बाय गॉड्स ग्रेस। डोंट वरी यार, परेशान मत हो। आई बैग योर पार्डन, सॉरी मत बोलो, आई बैग योर पार्डन बोलो। छोटी मोटी गलती, आपको किसी की कोई बात सुनाई नहीं दी, मुंह से कुछ निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, जबान फिसल गई, तो बोल दो आई बैग योर पार्डन। ऐसे एज यू प्लीज, जैसा आप खुश हो, जिसमें आपकी खुशी हम तो वो करने को तैयार हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बैठे हुए वीडियोस बनाते रहते हैं, अब आपके लिए बनाते रहते हैं। एज यू प्लीज, जैसा प्लीज हो, एज यू से, जैसे आपको, आप जैसा को कमेंट करो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, ये कोर्स तो चलता ही रहेगा, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक अगर बहुत अर्जेंसी के अंदर है वो बता दो, वो कर देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट आता है, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो दोस्तों। यहां मैं खत्म करता हूं ये पूरे 100 कॉमन फ्रेजेस, 100 कॉमन फ्रेजेस थे, हर तरह से आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट कराने से लेके, बीच में अटकने से लेके, फ्लुएंसी लेके एंड तक मैंने आपको करा दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आएगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से लाइक, कितने लाइक आ जाने चाहिए कि बारिश हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें। अब इस क्लास का रिलेशन डायरेक्ट है हमारी कौन सी क्लास से, 8th क्लास से, जो कि बहुत बड़ा धमाका आपके लिए आने वाला है, तो तैयार हो जाइए उसके लिए, जल्दी से 10 मिलियन कर लीजिए ताकि हम आपको वो बहुत प्यारी सी वीडियो दे दें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।